और अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का दौर। 500 साल बाद लाखों दीपों से जगमगाया राम जन्मभूमि परिसर, दुनिया ने देखी अयोध्या की चमक। राम भक्तों के 500 सालों का इंतजार हुआ खत्म, मुख्यमंत्री योगी ने राम जन्मभूमि परिसर में जलाया पहला दिया। इस मौके पर सीएम योगी ने सरयू नदी पर आरती भी की और घी के दीपक भी जलाए। अयोध्या दीपोत्सव 2020 के लिए सरयू के 24 घाटों को दिए और रंग बिरंगी रोशनी सजाया गया। राम की पैड़ी पर लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया गया। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का किया गया आयोजन, 5,51,000 दियों की रोशनी से रोशन हुई रामनगरी। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, गवर्नर आनंदीबेन के साथ भी रही मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पहुंचकर रामलला के किए दर्शन। इस मौके पर सीएम और आनंदीबेन पटेल ने मिलकर जलाए दिए और पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर प्रभु राम, मां सीता और लक्ष्मण जी का रामकथा पार्क में किया गया स्वागत। रामकथा पार्क में बने भव्य पांडाल में सजा श्री राम का दरबार, मंच पर विराजमान हुए रघुनंदन, मां सीता, लक्ष्मण और गुरु वशिष्ठ। रामकथा पार्क में सजा प्रभु राम का भव्य दरबार, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उपराज्यपाल केशव प्रसाद मौर्य मंच से ठीक नीचे लगे सोफे पर बैठे। इस मौके पर तमाम साधु संतों ने भी पहुंचकर कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अयोध्या में करीब 5 शताब्दी के बाद राम जन्मभूमि परिसर पर दीपोत्सव का किया गया आयोजन। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम का किया राज्याभिषेक। इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, 2020 का ये उत्सव ऐसे समय आया है जब पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पीएम का अभिनंदन करता हूं कि उनकी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा से 5 सदी का संकल्प पूरा हुआ है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या दीपोत्सव के मौके पर कहा, राम मंदिर निर्माण को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए खुद को राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही बताया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुंचकर पीतल के राम दरबार प्रतिमा देकर स्वागत किया और दीपावली की दी बधाई। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, रिंगवेरपुर धाम में 3 दिन के रिंगवेरपुर महोत्सव का किया शुभारंभ। इस मौके पर कहा, रिंगवेरपुर की विकास यात्रा नहीं थमेगी। नोएडा जिलाधिकारी सुहास एलवाई का जनता के नाम संदेश, जनपद वासियों को दीपावली की दी शुभकामनाएं, साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने के भी दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड का लाल शहीद ऋषिकेश के रहने वाले बीएसएफ जवान राकेश डोभाल ने देश के लिए दिया सर्वोच्च बलिदान, पाक की गोलीबारी में हुई शहादत। मऊ में मुख्तार अंसारी की पत्नी पर बड़ी कार्रवाई, एफसीआई गोदाम किया गया जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। बुलंदशहर में कब्रिस्तान में उपले बनाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर हुआ पथराव, 2 लोग घायल। इटावा में रास्ता बंद करने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े, इटावा बरेली हाईवे किया जाम, कई लोग घायल। आगरा में मामूली विवाद में महिला की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बरेली में शराब पीने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। बुलंदशहर में पुलिस और दुकानदारों के बीच मारपीट पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, 6 दुकानदारों को लिया हिरासत में। हरदोई में मामूली कहासुनी में भतीजी ने खाया जहर, बुआ ने कुएं में कूद कर दी जान, कोतवाली बेहटा क्षेत्र की घटना। हरदोई पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2.5 साल पहले गुमशुदा महिला की हत्या का किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर में सिरफिरे युवक की करतूत आई सामने, किशोरी की हत्या कर शर नदी में फेंका, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बागपत में युवक की गोली मारकर हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, मामले में मृतक के दोस्त सहित 3 लोग गिरफ्तार। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, दुकान में घुसकर दुकानदार को पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद। उन्नाव में संदिग्ध हालातों में हुए पत्रकार की मौत का मामला, दिवंगत की मां ने महिला एसआई और सिपाही पर लगाया हत्या का आरोप।
आगरा में हादसे के बाद मौत का लाइव वीडियो आया सामने। एक गाड़ी बाइक सवार को घसीटते हुए दिखी, एक की मौत। बांदा में मौत के बाद मृतक के परिजनों का हंगामा, वीडियो हो रहा है वायरल। गिरवा थाना क्षेत्र की घटना। लखनऊ में ठेकेदारों का मेरा आवास के बाहर जोरदार हंगामा, भुगतान न होने के चलते ठेकेदार नाराज। अमरोहा में बीएसपी नेता के भाई का अवैध हथियार के साथ फोटो वायरल। उपचुनाव लड़े फुरकान अहमद का भाई है तुर्बत अहमद। लखनऊ में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, लेन देन के विवाद में युवक की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में पारिवारिक विवाद में हुई मारपीट, घर में घुसकर हुई मारपीट, वीडियो सीसीटीवी में कैद। कानपुर में दबंग ने ज्वेलर पर किया हमला, मोल भाव के विवाद के बाद दबंग हुआ हमलावर, ज्वेलरी शॉप में लगे कैमरे में कैद हुई घटना। औरैया में मछली पकड़ने के दौरान हुआ बड़ा हादसा, चाचा भतीजे नदी में डूबे, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ में युवक से लाखों की लूट, घटना सीसीटीवी में हुई कैद, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बुलंदशहर में पुलिस ने अंतर जनपदीय पशु चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, 3 छात्र चोरों को पकड़ा, कब्जे से 5 भैंसे समेत 2 गाड़ियां भी बरामद। प्रतापगढ़ में जिला चिकित्सालय की लापरवाही आई सामने, मरीज का ब्लड सैंपल ले रहा स्वीपर, घटना सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, तमंचे के बल पर परिवार को बनाया बंधक, लाखों रुपए की लूट। कासगंज में तमंचे के बल पर लाखों की लूट, मौके से फरार हुए बाइक सवार बदमाश, पुलिस कर रही है जांच। मथुरा में चोरों के हौसले बुलंद, मोबाइल शॉप को बनाया निशाना, लगभग 40 लाख रुपए लेकर फरार। महोबा में अंडा व्यापारी से हजारों की लूट, ऑटो में बैठकर घर लौट रहा था व्यापारी, शहर कोतवाली क्षेत्र की घटना। अमरोहा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 40 लाख की भारतीय करेंसी और विदेशी करेंसी के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। हापुड़ में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार किए, कब्जे से 100 के नकली नोट बरामद। महोबा में एक जुआरी के घर पर पुलिस ने मारा छापा, 2 जुआरी घर की छत से गिरकर घायल, एक की हालत गंभीर, 2 को पुलिस ने पकड़ा। हापुड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 नशा कारोबारियों को पकड़ा, कब्जे से 90 किलो गांजा बरामद। वाराणसी में सेना भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी का मामला आया सामने, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। भदोई में किसानों की धान की खरीद में देरी के चलते किसानों को हो रही दिक्कत। बहराइच में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, एक घायल, रोडवेज बस को ओवरटेक करते वक्त हुआ हादसा। कन्नौज में एक एम्बुलेंस में अचानक लगी आग से एम्बुलेंस जलकर हुई खाक, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। पीलीभीत में साइकिल सवार को बाइक ने मारी टक्कर, हादसे में साइकिल सवार की मौत। ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसे में 2 बस आपस में टकराई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में ओवरलोड के चलते टाटा मैजिक के पहिए हवा में उड़े, ड्राइवर ने मुश्किल से गाड़ी को किया काबू, खुलेआम उड़ाई जा रही है ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। लखनऊ में निर्माणाधीन मकान का स्लैब गिरने से हुआ हादसा, स्लैब के नीचे दबे पति पत्नी, हादसे में पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। कुशीनगर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, दूध कर जली कपड़े की दुकान, मकान में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। मिर्जापुर में युवक का अनोखा कारनामा, आंख नहीं होने के बावजूद 13 साल से बना दिए। आगरा में बढ़ते पोल्यूशन को लेकर लोगों में दिखी जागरूकता, दिवाली के मौके पर बनाई इको फ्रेंडली मूर्तियां। खटीमा ईस्टर में इको फ्रेंडली दीपावली मनाई गई, महिलाओं और बच्चों के हाथ से बने अलग अलग डिजाइन वाले दीपक बनाए। कोरोना काल का असर सीमांत से लगे टरकपुर, बनबसा के बाजारों में दिख रहा है, इंडो नेपाल बॉर्डर सील होने से वीरानपुर बाजार। शाहजहांपुर में बाल सुधार गृह में मनाई गई अनोखी दिवाली, समाज सेवी बच्चों के साथ रहे मौजूद, दिवाली को लेकर दिखा उत्साह। बांदा में बच्चों ने पेश की मिसाल, स्वदेशी सामान को बनाकर लोगों को आत्मनिर्भर करती आई नजर। वाराणसी में दिवाली पर गुलजार हुए बाजार, सोने की ताज बने आकर्षण का केंद्र, लोगों में दिखा उत्साह। प्रयागराज तैनात एक आईपीएस की पत्नी ने लॉन्च किया अपना वीडियो म्यूजिक एल्बम, इस मौके पर प्रयागराज पुलिस प्रशासन से आला अधिकारी वहां मौजूद। पीलीभीत में आए दिन बाघों की चहलकदमी से डरे लोग, राहगीरों ने बाघ की सड़क पर चहलकदमी करते वीडियो किए शेयर। पौड़ी में एनजीटी के आदेश की उड़ी धज्जियां, कूड़े की ढेर में लगाई गई आग, कई दिन से जल रहा है कूड़े का ढेर। आगरा में प्रदूषण रोकने के प्रशासन के तमाम दावे हो रहे हैं फेल, कर्मचारी सरेआम कर रहे हैं वायु प्रदूषण, वीडियो हो रहा है वायरल।
दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का लेवल। सुबह से ही राजधानी में छाई धुंध की चादर, लोगों को सांस लेने में भी हो रही है परेशानी। दिल्ली में फैली स्मॉग की चादर, सड़कों पर कम हुई विजिबिलिटी। दिन में भी गाड़ियों की लाइटें जलाकर निकली गाड़ियां। नोएडा में बढ़ रहा है प्रदूषण। शहर का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 के पार, लोगों की परेशानी का बना सबब। लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 3 की मौत, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी। बुलंदशहर के रामवीर हत्याकांड में आया नया मोड़। प्रेमिका की मौत का बदला लेने के लिए आरोपी आकाश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी प्रेमिका के भाई की गोली मारकर हत्या। और मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी युवक मौके से फरार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में करंट लगने से इलेक्ट्रीशियन की मौत, परिजनों का बुरा हाल, मौके पर पहुंची पुलिस। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, बस और कैंटर आपस में भिड़े, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर। रामपुर में रोडवेज और प्राइवेट बस में हुई जबरदस्त भिड़ंत, बस में पीछे से ट्रक भी घुसा, हादसे में 14 लोग घायल। हरदोई में बरेली की एक महिला ने एसपी नेता संजय कश्यप पर रेप के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला ने बेटी के साथ छेड़खानी करने का भी लगाया आरोप, जांच जारी। यारों के एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।